नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि एक तरफ आम आदमी पार्टी के दावों की पोल जो है वो डीजी संजय ने खोल दी है, जहां पर ये कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल को बदतर तरीके से ट्रीटमेंट की जा रही है। अरविंद केजरीवाल को आम जो कैदी होते हैं उनकी तरह भी ट्रीट नहीं किया जा रहा है। जिसके बाद डीजी ने आम आदमी पार्टी के जो भी ये दावे कर रहे थे उनकी पोल खोल दी है। तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जो है वो जारी की है, जिसमें 40 स्टार प्रचारक है जो कि इन्होंने जारी किया, जिसमें सबसे पहले नंबर पर ही जेल के अंदर बंद अरविंद केजरीवाल का नाम है। और दूसरे नंबर पर जो आम आदमी पार्टी की हिस्सा भी नहीं है, आम आदमी पार्टी की उन्होंने अगर आप कहेंगे प्रॉपर सदस्यता ली भी नहीं है, वो है उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल का नाम रखा है। और इसी के साथ तीसरे नंबर पर भगवत मान का नाम है। इसके बाद जेल में बंद चौथे नंबर पर मनीष सिसोदिया का नाम है। इसके बाद आपको बता दें कि राघव चड्ढा का भी इसमें नाम है। फिर जेल में बंद सत्येंद्र जैन का भी नाम है और आतिशी का 11वें नंबर पर नाम है। सौरभ भारद्वाज का जो है 12वें नंबर पर नाम है। इतने सारे स्टार प्रचारक हैं और लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पर भी अपनी पत्नी को और खुद को आगे रखा है और खासकर स्टार प्रचारकों की लिस्ट में इन्होंने अपना नाम सबसे ऊपर रखा है। तो क्या ये स्टार जो है प्रचार करने के लिए बाहर आएंगे? क्या स्टार प्रचारक के तौर पर जो ये अपनी दिखा रहे हैं कि स्टार प्रचारक है, या यूं कहिए कि स्टार प्रचारक के तौर पर जो है चीजें इनके द्वारा देखी जा रही है? तो ऐसे में क्या एज अ स्टार प्रचारक वो सामने आएंगे? मनीष सिसोदिया भी जेल में है, क्या स्टार प्रचारक के तौर पर वो करेंगे? लोग इस पर आपको बता दें कि कॉमेडी भी कर रहे हैं, मीम्स भी बना रही है और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना भी साध रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अपना ही मजाक बना रही है। सुनीता केजरीवाल को दूसरे पायदान पर इन्होंने रख दिया। सुनीता केजरीवाल को उन्होंने बना दिया स्टार प्रचारक। अरविंद केजरीवाल जेल के सलाखों के पीछे हैं। तो लोग कह रहे हैं कि शायद उनकी आत्मा जो है वो स्टार प्रचारक जो है स्टार प्रचार जो है करेगी, स्टार प्रचारक के तौर पर प्रचार करने का काम करेगी, क्योंकि उनका शरीर तो जेल में बंद है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल बाहर आकर आखिर कैसे कर पाएंगे ये चीज है? आखिर कैसे कर पाएंगे वो प्रचार? आखिर कैसे अरविंद केजरीवाल जो है इस स्टार प्रचारक की लिस्ट में जो उन्होंने अपना सबसे नाम ऊपर रखवाया है या रखा है, तो आखिर ये चीजें कैसे संभव हो पाएगी? ज्यादातर जो नेता है जिनका नाम इन्होंने रखा है ऊपर, वो लोग जेल की सलाखों के पीछे हैं और जो निचले पायदान में रखा है 10वें नंबर के बाद से, वो लोग बाहर घूम रही हैं। अब राघव चड्ढा जो इतनी विपदा पड़ गई, इतनी सारी चीजें हो गई, अरविंद केजरीवाल जेल चले गए, अरविंद केजरीवाल को जेल के जाने का इतने सारे झटके लग गए, संजय सिंह भी जेल में चले गए, कितना कुछ आप कहेंगे कारनामा हो गया, लेकिन राघव चड्ढा नहीं आया। और यहाँ पर भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में राघव चड्ढा का नाम भी इन्होंने डाल दिया है। स्टार प्रचारक की लिस्ट में अब इन्होंने राघव चड्ढा का नाम भी शामिल किया है। तो ऐसे में लोग सवाल यही पूछ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का नाम पहले पायदान पर आखिर क्या सोचकर किया? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तो कुछ लोगों का कहना है कि शरीर अरविंद केजरीवाल का भले ही जेल में हो, और जैसा कि सुनीता केजरीवाल जी ने खुद कहा था, उनकी आत्मा आंख बंद करने पर जो है आप फील कर सकते हैं। तो ऐसे में उनकी आत्मा एज अ स्टार प्रचारक अपनी पार्टी के लिए प्रचार करती हुई नजर आएगी, या फिर ये हो सकता है कि स्टार प्रचारक की लिस्ट में इनका नाम है तो के कविता की तरह ही अपनी पार्टी के लिए प्रचार करने का मुद्दा उठाकर, अपनी पार्टी के लिए प्रचार करने की बात कहकर वो बेल के लिए अप्लाई करे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि स्टार प्रचारकों की लिस्ट में अपना नाम तो उन्होंने शामिल करा दिया, लेकिन प्रचार करने के लिए अरविंद केजरीवाल को राहत मिल पाएगी या फिर नहीं, ये तो आने वाले समय से ही पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली शराब नीति मामले में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी, केंद्र और बीजेपी पर हमलावर है। जेल में सीएम केजरीवाल के साथ कट्टर अपराधियों की तरह व्यवहार करने का, उन्हें सुविधा न देने का आरोप भी आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने लगाया, चाहे वो आतिशी हो, सौरभ भारद्वाज हो या फिर भगवत मान हो। इसी बीच दिल्ली के महानिदेशक संजय बेनीवाल ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। मुख्यमंत्री केजरीवाल के साथ तिहाड़ में दुर्व्यवहार किए जाने पर आम आदमी पार्टी के दावों का डीजी संजय बेनीवाल ने खंडन किया। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि किसी भी कैदी को जेल में कोई विशेष सुविधा नहीं दी गई है। इसके साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल से सरकार चलाने को लेकर डीजी संजय बेनीवाल ने कहा कि तिहाड़ का कैदी 2 तरह के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर कर सकता है, लेकिन वे राजनीतिक नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री केजरीवाल के साथ तिहाड़ में दुर्व्यवहार किए जाने से आम आदमी पार्टी के दावे गलत है।
किसी भी कैदी को जेल में कोई विशेष सुविधा नहीं दी गई है। बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान ने तिहाड़ जेल में कैद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी। भगवत मान ने उसके बाद आके बाहर स्टेटमेंट दिया था और बताया था कि केजरीवाल को से एक सामान्य कैदी की तरह मिले। पंजाब के सीएम भगवत मान ने यह आरोप भी लगा दिया था कि आम आदमी पार्टी के संयोजक और सीएम केजरीवाल को जेल में कोई सुविधा जो है नहीं दी जा रही है। इससे पहले आप नेता और राज्यसभा के सांसद संजय सिंह ने भी इसी तरीके से आरोप लगाया था। क्या कुछ कहा था उस वक्त भगवत मान ने, किस तरीके के आरोप जो है उन्होंने तिहाड़ जेल में जो है अरविंद केजरीवाल के साथ हो रहे दुर्व्यवहार, यूं कहिए कि व्यवहारों को लेकर, सुविधाओं को लेकर लगाया था। जरा एक बार आप खुद भी सुन लीजिए। आधे घंटे की मुलाकात की, 12 से 12:30 बजे तक। और जैसे ही मैं बैठा वहाँ पे मुलाकात की जो कुर्सी थी, तो बहुत दुख हुआ दिल को कि मतलब जो हार्डकोर क्रिमिनल होते हैं, जो खतरनाक अपराधी होते हैं, उनके वाली सहूलतें भी नहीं मिल रही हैं। मतलब क्या कसूर, क्या मतलब अरविंद केजरीवाल का कसूर क्या है? मतलब उसने अस्पताल बना दिए, यही कसूर है। उसने मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, यही कसूर है। उसने बिजली फ्री कर दी, यही कसूर है। उसने स्कूल बना दिए, यही कसूर है। तो आप उनको ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे बहुत देश का बहुत बड़ा आतंकवादी पकड़ लिया हो। मतलब जेल के मैनुअल को देखिए, जेल का मैनुअल देखिए, इसमें ये लिखा हुआ है 602 क्लॉज है। इसमें लिखा हुआ है हाउएवर द सुपरिटेंडेंट ऑफ द प्रिजन मे अलाउ वेल बिहेव्ड प्रिजनर्स टू हैव फेस टू फेस इंटरव्यू आफ्टर गिविंग ड्यू कंसिडरेशन टू सिक्योरिटी एंड अदर रिलेटेड एस्पेक्ट्स। मतलब इससे पहले चिदम्बरम साहब जब अंदर थे तो सोनिया गांधी मिलने आती तो उनको 1 to 1 एक कमरे में बिठा के वो मुलाकात कराते थे। आज शीशे के पार जैसे बहुत बड़ा कोई हार्डकोर क्रिमिनल जो है वो बैठा हो सामने, शीशे के पार फोन पे बात करवाई। मतलब हद हैरानी की। मोदी जी चाहते क्या है? मतलब ऐसे ये ट्रीटमेंट मिलेगी क्या? आमने सामने नहीं हुई, शीशा लगा हुआ था, फोन पे उधर से फोन पे बात कर रहे थे। और शीशा भी ऐसा गंदा शीशा कि शक्ल भी अच्छी तरह के एक दूसरे की नजर नहीं आ रही। लेकिन ये जो चीज है ये बहुत ही इनको महंगी पड़ेगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो कट्टर ईमानदार है, जिसने पारदर्शिता की राजनीति शुरू की, बीजेपी की राजनीति खत्म की, उनको ऐसे ट्रीट किया जा रहा है। आज मुझे थोड़ा टाइम लगा अपने आप को संभालने में। पूछा कि आप कैसे हो? उन्होंने कहा चलो मेरी चिंता मत करो, ये बताओ पंजाब का हाल कैसा है? पंजाब में स्कूल बन रहे हैं अच्छे, पंजाब में जो गेहूं की फसल को मंडियों में उठाने के प्रबंध हो गए अच्छे, पंजाब में जो आम आदमी क्लिनिक अच्छे चल रहे हैं, पंजाब में बिजली फ्री मिल रही है। क्योंकि हम लोग तो काम की राजनीति करते हैं, हम नाम की राजनीति नहीं करते। तो मैंने कहा जी बिल्कुल पंजाब भी अच्छा है। असम में जाके आया हूँ, गुजरात जा रहा हूँ, कल दिल्ली में भी प्रचार करूंगा, कुरुक्षेत्र गया हूँ। तो आम आदमी पार्टी जो है एक सोच का नाम है। अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति को तो गिरफ्तार कर लोगे, सोच को कैसे करोगे? जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर वो बता रही है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल किसी भी तरीके से जो है उन्हें सुविधा नहीं मिल रही है, कोई सुविधा नहीं मिल रही है। आप रुक जाइए, सिर्फ भगवत मान ही नहीं, आम आदमी पार्टी के कई नेता यही गाना, यही रोना जो है रो चुके हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी तिहाड़ जेल प्रशासन के रवैये को लेकर सवाल उठाया था। आप सांसद संजय सिंह ने दावा किया था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में उनके परिवार के सदस्यों से व्यक्तिगत रूप से मिलने नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सीएम केजरीवाल के मनोबल को तोड़ने की पूरी कोशिश जो है हो रही है। तो आप समझिए कि आम आदमी पार्टी किस तरीके से एजेंडा, प्रोपेगेंडा चला रही थी, दावे कर रही थी, लेकिन उनके दावों की पोल जो है डीजी ने खोल दी और कहा है कि किसी भी तरीके से अलग व्यवहार नहीं किया जा रहा है। जैसे बाकी कैदियों के साथ व्यवहार है वैसे ही उनके साथ व्यवहार है, किसी तरीके का कोई अलग व्यवहार उनके साथ नहीं किया जा रहा है। और इस तरीके के कोई भी बयान, इस तरीके की कोई भी चीजों का हम खंडन करते हैं जो इस तरीके की चीजों को प्रमोट कर रही है कि इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है, इस तरीके की चीजें की जा रही है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ यही नहीं, आपको बता दें कि जो है एक तरफ अरविंद केजरीवाल ने जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी केजरीवाल, आम आदमी पार्टी ने जारी की, केजरीवाल का नाम सबसे ऊपर है। अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में केजरीवाल प्रचारक बने हुए हैं, स्टार प्रचारक है, तो प्रचार आखिर करने कैसे आते हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।